400 पार मांगा है, ये 450 पार न कर दें ऐसा। और ये देश में हर जगह ऐसे देख रहा हूँ मैं अभी देश का भारतीय जनता पार्टी का एक स्टार प्रचारक हूँ। आज भी मैं दुमदुमा गया, सड़कों पे 2.5 घंटे लगभग 40,000 से ज्यादा लोग सड़कों पे खड़े थे। बहुत सारे लोग साथ चल रहे थे। तिनसुकिया में था, अब डिब्रूगढ़ में हूँ। ये सब कुछ देखते हुए हमारा विश्वास हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो लोगों के, गरीबों का, किसानों का, महिलाओं का, युवाओं का जो विश्वास है वो बहुत बड़ा रिजल्ट लेकर के आएगा। तिनसुकिया में तो ऐसा हुआ कि एक आम आदमी पार्टी का जिलाध्यक्ष भाजपा ज्वाइन कर लिया। इस समय देश में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों की भी चर्चा है। देश भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है और उन पार्टियों के लोग भी पार्टियां छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। जो प्रत्याशी है यहाँ पे, एक जो है इंडिया गठबंधन है और एक आम आदमी पार्टी है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी तो खत्म। जिस आम आदमी पार्टी का नेता ही जेल में चला गया हो और जेल से भी वो कहता हम सरकार चलाएंगे, इस देश में कभी नहीं हुआ। और आज तो दिल्ली में उसके कैबिनेट का एक मंत्री रिजाइन कर दिया। आम आदमी पार्टी के कैबिनेट का मंत्री दिल्ली का, उसने ये कहते हुए रिजाइन कर दिया कि हम ऐसे भ्रष्टाचार के साथ हम नहीं रह सकते, हमें अपने वरिष्ठ नेताओं के भ्रष्टाचारी रवैये से बहुत चोट पहुंची है। कई लोग, कल भी जब हमारे यहाँ कार्यालय का उद्घाटन था तो लगभग दिल्ली के ओबीसी मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ साथ करीब 9 विधानसभाओं के अध्यक्ष वो आम आदमी पार्टी छोड़ करके और बीजेपी ज्वाइन कर ली। एक तरफ जो अमित शाह का चुनाव प्रचार उत्तरी असम में, फिर आप आए हैं, मोदी जी भी आने वाले असम में, और दूसरी तरफ राहुल गांधी आ रहे हैं 17 तारीख को, क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव में तो सभी को आना है, अपनी अपनी पार्टी का सब प्रचार करेंगे, लेकिन वो कहेंगे क्या? अब अगर राहुल गांधी जी, उनकी पार्टी ये कह रही है कि हम संविधान की बजाय मुस्लिम पर्सनल लॉ चलाएंगे, तो इस देश के लोगों को जवाब देना पड़ेगा। जिन्ना भी कहते थे, मुस्लिम लीग का ये सिद्धांत था कि देश शरिया से चलना चाहिए। उनका ये सिद्धांत था कि केवल मुस्लिम स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं डिब्रूगढ़ में कि मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, ये सारे स्टूडेंट्स के गरीबों को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए? या फिर जो बहुत होनहार बच्चे हैं, किसी भी कम्युनिटी के हों, ये कांग्रेस कहती है नहीं, हम खाली एक ही धर्म के बच्चों को देंगे। तो ये राहुल गांधी जी आकर के क्या कहेंगे, असम की जनता पूछेगी। ये लोग हमेशा से देश को बांटते रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, हम सब भाई हैं। सबका साथ, सबका विकास के भावना के साथ नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। इसलिए अब डिवाइड एंड रूल देश में और असम में नहीं चले। आप खुद भी प्रत्याशी है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से? जी, हम प्रत्याशी हैं और हम प्रत्याशी के साथ साथ स्टार प्रचारक भी हैं। तो हमारा चुनाव अभी 25 मई को है, तो हम अभी 7-8 दिन तक पार्टी जैसा कह रही है हम प्रचार कर रहे हैं। और 25 मई के बाद 1 जून के बीच में फिर हम लोग जहाँ जहाँ पार्टी कहेगी, क्योंकि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि पार्टी मुझे 30 स्टार प्रचारकों में रखती है। तो ऑलमोस्ट तो एक स्टेट के 15-16 लोग तो एक ही स्टेट के होते हैं जिस स्टेट के चुनाव है, लेकिन 12-15 में हमको भी नरेंद्र मोदी जी रखते हैं। तो ये तो हमारा भाग्य है। शायद मैं अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। गीतों से भी लोगों को काफी लुभाया है। असम में भी आप 2-4 लाइन असम के बारे में आप गाए थे। नहीं, हमने आज जब दुमदुमा में थे हम, तो बिहू आ रहा है ना, तो नवरात्रि है, मैंने सबको कहा नवरात्रि की शुभकामनाएं, आपके मार्फत भी कहता हूँ। फिर एक चैती छठ होती है इसी महीने में, छठ की शुभकामनाएं। फिर हमने बिहू की शुभकामनाएं बोला, तो उन्होंने कहा कि इसको असमीज में बोलो।
तो देखा मेरा थोड़ा असम कनेक्शन है, मैं नाजिरा में रह के 1.5 साल रहा भी हूँ और पढ़ाई भी किया हूँ। तो हम एक गीत सुनते हैं, थोड़ा सा उसकी लाइन आ जाई और ये कहते हुए कि ओकालू के बिहुर उपेक्षा जानलू। आप सभी को बिहू की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक गीत मैंने सुना था कि बिहू बिहू कुछ लागे से बिहू बिहू लागे से, एक और शब्द को डांट। हाँ तो देखो, सीखने का तो हमेशा कोशिश करना चाहिए। हम आजकल तमिलनाडु में जाते हैं तो वड़क्कम बोलते हैं और एक लाइन की बिहू बिहू लागे से दाट, इतनी बात हमारी पहुंचेगी असम के उन परिवारों तक, वहाँ से भी, और हमारे जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोग रहते हैं वहाँ भी हमारी बात पहुँचे। हम सब मिल करके भारतीय जनता पार्टी को, हमारे सर्बानंद सोनोवाल को भारी मतों से जिताएं, इसके लिए हमारा प्रार्थना है।